इस समय हम चौड़ा बाजार में खड़े हैं। चौड़ा बाजार में आज नगर कीर्तन भी है, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव है। उसके संबंध में जहाँ पर नगर कीर्तन की शोभा यात्रा की कवरेज करने के लिए आए थे, तो जहाँ पर मेरे को मिले बब्बू जी, जो जहाँ पर ये बैग वगैरह का, जैकेट वगैरह का काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जहाँ पर आजकल कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नहीं है और किसी से न्याय होता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता और जिसकी लाठी उसी की भैंस है, क्योंकि जो पैसा खर्चेगा न्याय उसी को मिलेगा। लेकिन कई बार होता है पैसा भी लग जाता है फिर भी न्याय नहीं मिलता। चौड़ा बाजार है और संबंधित थाना भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से। और जहाँ पर जैसा बब्बू जी ने बताया कि उन्होंने किसी के पैसे देने थे, एक बार उनके घर पर उनकी बेटी पैसे देकर आ गई 10,000 रुपये, बाकी पैसे रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जहाँ पर आए तो उन्होंने जहाँ पर दुकान पर आगे एकदम गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो इसमें मारपीट शुरू हो चुकी थी। और उस मारपीट में जानी के दुकान पर हमला भी इनके हुआ और पर्चा भी इन्हीं पर दर्ज हुआ। जाने के कहते हैं कि ये कहाँ के न्याय में, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का शासन है, लेकिन फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो ये बता रहे हैं, हमें खुद भी बताएंगे ये क्या हुआ। बब्बू जी, क्या हुआ आपके साथ जब उस दिन? थोड़े से में बताइए, क्योंकि आपकी जो कहानी है थोड़े लफ्ज़ों में लोगों को पता चल जाए। हेलो, मेरी ये कहानी है जी। मेरा किसी के साथ लेन देन था, वो मेरी दुकान पर रश लगा हुआ था। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वर्कर हूँ, उनका वर्कर हूँ। मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी एक मंत्री के कहने पर मेरे पर झूठा केस डलवा दिया, जो कि प्रशासन सबको इंसाफ देता है, लेकिन हम पार्टी वर्कर हैं। कांग्रेस की हमारी सरकार है, पंजाब में मौजूदा सरकार है, मैं उनका वर्कर हूँ, लेकिन मेरे साथ भी अन्याय किया गया, झूठा पर्चा दिया गया। आज जो मेरी संस्था के सारे मेंबर हैं, उनको जब मैंने ये बात बताई तो वो सारे ये कहने लगे कि हम सारे एफिडेविट देंगे इनके बरखिलाफ। मेरे साथ बहुत धक्का हुआ है। तो यानी कि वो आपको जब दुकान पर है तो आपसे क्या बात हुई उस समय? क्यों जाने की होगा, जाने के वो कहते हैं कि आपने थप्पड़ मारा, मुक्का मारा, क्या बात हुई ऐसे? थोड़ा सा बताइए जैसे सुनने में आया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना मैंने उसको धक्का मारा, ना मुक्की मारी, कुछ नहीं किया। लेकिन उनका जो बेटा था उसने नशा किया हुआ था। वो जब मेरे पास आया, आते समय ही उसने पहले गाली गलौज करनी शुरू कर दी और मेरी मिसेज भी बैठे थे दुकान पर, उन्हें मेरे गले को हाथ डाला। उसका नशा किया हुआ था। जो भी उन्होंने किया साजिश के तहत मंत्री के कहने पर मेरे पे झूठा पर्चा डलवाया। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि मैं एक मोतवार बंदा हूँ, मेरे साथ ऐसे अन्याय हुआ है, ऐसे ही जो आम बंदा है उसके साथ ये पुलिस क्या करेगी? किसी को अच्छा ये बताइए, पुलिस में पहले आप गए जब वो चले गए? पुलिस में मैं नहीं गया, मेरे पास तो ऐसी बात ही नहीं थी कोई पर्चा कराने वाली। शरीफ, मैं तो शरीफ इंसान हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे पास झूठा पर्चा डलवाया। जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जो पहले चला जाता है वही पुलिस का हो जाता है, क्योंकि जो पर्चा दर्ज करा देता है और दूसरा जो शरीफ आदमी होता है कहते हैं मैंने क्या किया, और उस पर भारी पड़ जाता है जो कानून है। तो इस पर भी ऐसे कानून जो भारी पड़ गए, ये पहले अगर जाके इनको पहले पता होता कि ये ऐसे होने वाला है तो ये पहले खुद जाके वहाँ कंप्लेंट दे देते। लेकिन जो मन में सोच के आया होता है कि हमने इस पर पर्चा कराना ही है, तो पहले वो प्लान बना कर आते हैं कि हमने किसी को सबक सिखाना है। ये हमारे हिंदुस्तान में चलता है। और अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है कि नहीं? कोई इंक्वायरी वगैरह लगवाई कि नहीं लगवाई? मैंने अपनी इंक्वायरी भी लगवाई है, मैंने अपनी एंटी वेल भी करवाई हुई है, लेकिन जो मेरी मार्केट के बंदे मेरे साथ हैं वो सारे मेरा साथ दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन को तुम्हारे साथ खड़े हैं और मैं सारे बंदे मेरे साथ एफिडेविट भी देंगे, क्योंकि मैं एक व्यापारी बंदा हूँ। मैं तो वैसे ही 50,000 लाख का लंगर लगा देता हूँ, उन्होंने झूठी बातें कहकर मेरे पर झूठा पर्चा करवाया। और देखें, यानी कि चौड़ा बाजार है जहाँ पर हर दुकानदार है, किसी का पैसे का लेन देन चलता रहता है, लेकिन ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो लेन देन होता है वो बैठ कर सुलझाएं। जो चौड़े बाजार का जो प्रेसिडेंट है उसको अपने निगाह में लेके, नज़र में लेके या मीटिंग में बुलाकर उससे पूछा जाए कि दुकानदार ने पैसे देने हैं। कोई बात ऐसी बनती है कि आकर दुकान पर जैसे इन्होंने बताया कि इनको खींचातानी की गई, तो पैसे के लिए ज़बरदस्ती की गई, तोड़ फोड़ या कुछ भी इनको जो माल जहाँ लगा हो सड़क के ऊपर, तो इनको परेशानी हुई उस समय। तो उसके बाद
खुद ही वो चले गए पुलिस थाने पे, उन्होंने कंप्लेंट दे दी और उन पर पर्चा हो चुका है, जो एंटीसिपेटरी बेल भी कराई है इन्होंने। तो बाकी और भी इनके कई खर्चे हुए हैं, तो बिना खर्चे के तो जो कोई जहाँ पर फैसला होता ही नहीं है। तो ये दुकानदारों को जो प्लान बनाना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई पैसा लेन देन है तो पहले वो मीटिंग बुलाएं या जो प्रधान है उसको बात करें, तो उसके बाद ही पुलिस वगैरह में की जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसे आकर दुकानों पर आकर शोर मचाने लगेगा तो हर किसी को नुकसान हो सकता है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।